अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किसान टीवी और मैं हूं आसिम कमोह। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं बर्रे सगीर और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पत्तों की नर्सरी की जो मार्केट है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। यहाँ पे आपको दुनिया जहान का फलदार फूलदार हर किस्म का पौधा मुयस्सर होगा। हमारे साथ हाफ़िज़ बाबर अली मौजूद हैं, जिनको 20 साल हो गए हैं वो इस सनत से वाबस्ता हैं और इस शोबे के लिए काम कर रहे हैं। वो हमें इन पौधों की अफादियत के बारे में और इसके कारोबार के बारे में बताएंगे कि ये कारोबार जो है ये कैसा है। क्या ये जो रिवायती तौर का ज़मींदारा है, अगर उससे हम हट जाएं और नर्सरी की तरफ आ जाएं तो ये कारोबार में जो है वो दौलत कमाना कितना आसान है। हम ये भी पूछेंगे कि ये कारोबार कितने पैसों में शुरू हो सकता है और इसकी हाइट कहाँ तक है। मुझे अभी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में वो पौधे सप्लाई करते हैं और शजरकारी चूँकि हमारे मुल्क के लिए, हमारी इंसानी जानों के लिए और सेहत के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम पूछते हैं बाबर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बाबर साहब? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हम जहाँ पे जिस खेत में यहाँ खड़े हैं, जो पौधे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जी जी, इन पौधों की किस्म कौन सी है और इनकी उम्र कितनी है, इनकी कीमत? इनकी उम्र जो है अभी ये 3 साल का पौधा है। 3 साल का पौधा? ये जो पौधा तैयार खड़ा है ये हमारे पास, ये 3 साल का पौधा है। ठीक है। ये छोटी थैली में जो तैयार पौधा होता है ज़मीन में लगाने के लिए, ये इसकी कीमत होती है 40 से 50 रुपये। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये हम 4 फुट के वाई पे ज़मीन पे लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, इसकी मेहनत करते हैं, इसके ऊपर इसको अपना खुराक, खाद, स्प्रे वगैरह सारी करते हैं, कटाइयाँ करते हैं। उसके बाद ये इसकी ये शेप जो है ना 3 साल बाद ये शेप आती है। 3 साल बाद आप इसकी कीमत बताएंगे। जो 30 से 40 रुपए वाला पौधा लगाया था, जी जी, अब उसकी कीमत क्या होगी? अब उसकी कीमत इसकी जो है ना 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? जी। अच्छा। और इसकी एक दूसरी किस्म अभी कैमरे पे आप देख रहे होंगे, उसकी जो है किस्म, वो क्या सेम है वैरायटी या उसमें थोड़ा फ़र्क है? वो सर सेम है। इनमें से जो पौधे होते हैं, इनमें से जो पौधे होते हैं ना, वो जो कोन नमा के पौधे होते हैं, वो ये वाले इसी कोन में जो लंबे वाला पौधा होता है, सिंगल राड वाला, ठीक है, उसका स्पायरल तैयार होता है। ठीक है। ये आपके सामने ये पौधा तैयार हुआ है। इसकी कीमत जो है ना 40 से 45,000 रुपये। एक पौधे की कीमत 40 से 45,000 है। आप नाज़रीन को ये भी बताएं, 1 एकड़ में अगर 4 फुट के वाई से हम ये पौधा लगाते हैं, क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं 1 एकड़ के ऊपर ये कितने पौधे लग सकते हैं? 1 एकड़ में 4 फुट के हिसाब से लगाएं तो 1000 पौधा लगता है। 1000 पौधा लग जाता है? जी। ठीक है। क्योंकि 40,000 स्केल फुट का 1 एकड़ होता है ना। ठीक है। तो 4 फुट में लगाएं तो 1000 पौधा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कारोबार है, जी जी, आपने 20 साल में क्या नतीजा अखज़ किया? ये कैसा कारोबार है नर्सरी? ये सबसे बेस्ट कारोबार है, लेकिन इसके लिए दिल चाहिए, हौसला चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जो है ना आप बैठ जाएं। हाफ़िज़ साहब, दिल तो सारे लोगों में होता है, लेकिन नहीं ना होता, कईयों में हौसला नहीं होता। क्योंकि ये देखें, इधर हमने तकरीबन कोई 80 से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है। ये पौधे भी हमारे अपने हैं, गमला हमने परचेज़ किया है। 80 से ज़्यादा क्या मुराद है? 80 लाख से। 80 लाख से? जी। बाबर अली का कहना है कि उनकी जो नर्सरी है उसके ऊपर उन्होंने 80 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया है। और आप बता सकते हैं कि 20 सालों में जो आपने 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब वो कितने करोड़ों में बदल गया? वो अब तो तकरीबन कोई 10% ऊपर चला गया ना उसके एवज। ठीक है, 10% ऊपर चला गया। आप मुझे ये बताएं, आप पौधे पूरे मुल्क में भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, कैसे भेजते हैं? सर, ट्रांसपोर्ट इधर से हमारे मार्केट से मिलती है, इधर से हम दूसरा रिसीव करते हैं। वो अड्डे से जाके वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह, गाहक की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम गाड़ियाँ लोड करते हैं और उसके बाद उसको उनके पास भेज देते हैं। आपकी ये मार्केट मशहूर बहुत है पौधों के एतबार से। आप बताएं, यहाँ किस किस्म के पौधे मुयस्सर होते हैं? इधर सर इंडोर, आउटडोर, फलदार, फूलदार, हर किस्म की वैरायटी जो है ना इधर दस्तयाब है। उसके बाद ये सबसे जो है ना बेहतर क्वालिटी ये है कि पहले यही पौधे थाईलैंड से अपोर्ड होते थे। अच्छा जी। जो अब इधर हम अपनी मार्केट में इनको अपने हाथ से तैयार करके
इनको आपने जवान किया है। मतलब थाईलैंड से इंपोर्ट करने वाले पौधे आपने अब खुद तैयार करना शुरू कर खुद दिए? तैयार करना शुरू कर दिए। ठीक है। यही पौधे थाईलैंड वाले पौधे जो इधर 1-1 लाख 2-2 लाख के पौधे मिलते थे, जो हमने इधर ये पौधा 25,000 से लेके 15,000 10,000 से लेकर 25,000 तक, क्योंकि जैसे पौधा इनके जो है ना साइज़ होते हैं 24 इंच 18 इंच 12 इंच 36 इंच, मतलब वो साइज़ होते हैं, साइज़ के हिसाब से पौधा तैयार होता है और उसके हिसाब से वो रेट मुख्तलिफ साइज़ के अलग-अलग रेट होते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस मार्केट में सबसे सस्ता पौधा कितने का है और सबसे महंगा पौधा कितने का है? सर ये जो है ना सबसे सस्ता पौधा जो थाईली में है वो 10 रुपये से शुरू होता है। ठीक है। ठीक है। और जो गमले के हिसाब से जो बड़ा, ये तो बड़ा गमला आता है ना 12 इंच की साइज़ से ना वो 500 रुपये तक और 2,000 रुपये तक। जो पाम की वैरायटी है 2,000-2,500 से, जो दूसरे पौधों की वैरायटी हैं वो 500 रुपये तक जो है ना उससे। नहीं, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, सबसे महंगा पौधा आपकी इस मार्केट में कितने पैसों का है? वो कोई किस्म कोई नस्ल भी हो सकता है, बोनसाई की कीमत बता दें या कोई भी। बोनसाई की कीमत जो है ना वो थाईलैंड से जो इम्पोर्ट है ना हमारे पास, सबसे ज़्यादा कीमत मार्केट में उसकी है। कितनी कीमत है? कितनी कीमत का पौधा है? 40 लाख से 50 लाख तक एक पौधा जो है एक पौधा? एक पौधा 40 लाख से 50 लाख का एक पौधा है बोनसाई का? बोनसाई का। कितनी उम्र का पौधा है वो? वो तकरीबन कोई 15-20 साल का। 15-20 साल उसकी उम्र है? जी सर। और उसकी उम्र होती कितनी है? कब तक चल सकता है वो? सदा बाहर चलता है, वो उसका मौसम नहीं है, मतलब या वो उसका चलने का कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि पानी लगाना इसे और इसकी देखभाल करनी है तो पौधा जैसा है वैसा ही रहेगा। उसकी कटाई करते हैं ना सर, ये जैसे है इसकी कैंचे से कटाई करते हैं, ये जिधर है इधर का इधर खड़ा रहेगा, ऐसे की जैसे शेप होगी बोनसाई की वैसी रहती है। हाफिज साहब, आप ये बात भी बताएं, वो तमाम लोग जो नए बिज़नेस करना चाहते हैं और नर्सरी में आना चाहते हैं, जी जी, उनको क्या पैगाम देंगे कि ये किस तरह का काम है, कमाई और कारोबार के हिसाब से ज़रा बताएं। सर मैं उन भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे बेहतर नर्सरी का काम सबसे बेहतर है फसलों से। देखें जो फसलें हैं वो काश्तकारी में उनकी जो आमदन है वो बहुत कम है। 1 एकड़ 1 लाख रुपया दे देगा, 2 लाख रुपया दे देगा, 3 लाख रुपया दे देगा। लेकिन जो नर्सरी की लिमिट है ना, ये पौधे लगा के इसके ऊपर 3 साल मेहनत करके 1 एकड़ जो है ना, ये कम से कम जो है ना ये 50 लाख 60 लाख की जो है ना आमदन दे सकता है। दे सकता है? दे सकता है। 1 साल बाद? 1 साल बाद नर्सरी में? नर्सरी में। नाजरीन, हाफिज़ बाबर साहब ये कह रहे हैं कि रिवायती जो हमारा ज़िम्मेदार है, अगर उससे हट के नए पढ़े लिखे नौजवान तबका जो है वो अगर नर्सरी के बिज़नेस में आते हैं, 1 एकड़ में अगर नर्सरी लगाई जाए तो वो 2 4 5 नहीं, पूरे 40 से 50 लाख रुपया वो 1 साल बाद कमा सकता है। बाबर साहब ये बताएं, 1 एकड़ पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कि वो 50 लाख साल बाद कमाएंगे, ये भी तो बताएं। सर 1 एकड़ पे जो है ना वो 5 लाख रुपए। 5 लाख? जी। 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 40 से 50 लाख रुपया कमा सकते हैं। जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। नाज़रीन, उम्मीद है हाफिज़ बाबर साहब की आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। वो पौधों की बेहतरी के लिए नर्सरी की अफादियत के बारे में बता रहे थे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपके सामने पेश की जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम कंबो को दीजिए इजाज़त। रब रखा।